नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राज। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, तालिबानी आतंकी और अफगानी लड़ाकों के बीच पंजशीर घाटी में युद्ध चल रहा है और कल ही खबरें आई थी कि तालिबानी आतंकी 300 से ज्यादा ढेर हो चुके हैं। तालिबान की ओर से कहा जा रहा है कि हम शांति से मसला सुलझाना चाहते हैं और समर्पण कर दो, लेकिन पंजशीर की ओर से कहा जा रहा है कि हम समर्पण नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पंजशीर घाटी ऐसी है जिस पर तालिबान को कब्जा कर पाना मुश्किल है। देखिए। पंजशीर अकेला ऐसा प्रांत है जिस पर अभी तक तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया है। तालिबान के 300 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। इस वजह से तालिबान के बदले बदले सुर लग रहे हैं। तालिबान की पूरी तरह से बेइज्जती हो चुकी है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि हम शांति से मसला सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी आतंकी जाएंगे उतने ही ढेर हो जाएंगे। पंजशीर एक ऐसा अभेद किला है जिसको भेद पाना तालिबान के बस की नहीं है। तालिबान भले ही अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो चुका हो, लेकिन पंजशीर उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है, क्योंकि बीते दिनों 300 से ज्यादा तालिबानी आतंकी ढेर हो चुके हैं और अब पंजशीर की ओर से कहा जा रहा है कि हम समर्पण नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे, जो कि तालिबान के बस की बात है नहीं। पंजशीर वो इलाका है जिसे तालिबान कभी नहीं जीत सका और इस बार भी इस अभेद किले को तालिबान अब भी भेद नहीं पाया है। पंजशीर की घाटियां तालिबान के विरोध का प्रतीक बनती जा रही हैं। पंजशीर घाटी की संरचना ही दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पंजशीर का उत्तरी इलाका पंजशीर की पहाड़ियों से भी घिरा है। वहीं दक्षिण में कोहिस्तान की पहाड़ियां इस घाटी को घेरे हुए हैं और ये पहाड़ियां साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजशीर का घाटी का इलाका दुश्मनों के लिए कितना खतरनाक है। इस इलाके का भूगोल ही दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस तालिबान से भिड़ने को तैयार है और अहमद मसूद पहले भी कह चुके हैं कि समर्पण नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। यानी पंजशीर के शेर अब आर पार करने के लिए तैयार हैं। तालिबान कह रहा है कि हम शांति से मसला सुलझाएंगे और बातचीत से ही हल निकलेगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि साल 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई में पंजशीर के लड़ाकों को अमेरिका ने हथियार दिए थे और उनकी मदद की थी। इसके बाद तालिबान सत्ता में आया तो वह सक्रिय नॉर्दर्न अलायंस को भारत, ईरान और रूस से मदद मिली थी। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि 20 साल पहले भी तालिबान एक बार पहले भी कब्जा कर चुका है, जब भारत ने और ईरान ने नॉर्दर्न अलायंस की मदद की थी। पंजशीर में अफगानी लड़ाके तालिबान से जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व करने वाले अहमद मसूद पहले ही कह चुके हैं कि समर्पण नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। यानी नॉर्दर्न अलायंस अब तालिबान से दो हाथ करना चाहता है और आर पार के मूड में नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि 80 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई में पंजशीर के लड़ाकों को अमेरिका ने हथियार देकर मदद की थी। आज से 2 दशक पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब भी भारत और ईरान ने पंजशीर की मदद की थी और जब पंजशीर ने तालिबान को पूरी तरह से खदेड़ दिया था, उस दौर में अफगानिस्तान का अधिकांश उत्तरी इलाका तालिबान के कब्जे से दूर ही रहा। लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय मदद पंजशीर को अभी तक मिलती नजर नहीं आ रही है। आज से 20 साल पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व कर रहे थे अहमद शाह मसूद, और इस बार है उनके बेटे अहमद मसूद जो नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व कर रहे हैं और अपनी सेना को इकट्ठा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। लेकिन उस बार भारत और ईरान ने नॉर्दर्न अलायंस की मदद की थी, लेकिन अभी तक नॉर्दर्न अलायंस को इंटरनेशनल मदद नहीं मिली है। अब लगता है कि तालिबान लड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अब पंजशीर को जाने वाली खाने पीने की चीजें रोक दी हैं। पंजशीर की सीमा से लगने वाले इलाके पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि तालिबान जरूरी सामानों को सप्लाई रोक सकता है। ऐसे में इस इलाके को अंतर्राष्ट्रीय मदद की पूरी तरह से जरूरत पड़ेगी। पहले तो भारत और ईरान ने नॉर्दर्न अलायंस की मदद की थी, यानी 20 साल पहले जब तालिबान ने कब्जा किया था तो भारत और ईरान ने मदद की थी। लेकिन इस बार अब देखना होगा कि नॉर्दर्न अलायंस और पंजशीर की मदद कौन करता है। दोस्तों, आपको बताते चले कि पुराना तालिबान से ये नया तालिबान ज्यादा चालाक हो चुका है, चतुर हो चुका है और ये जानता है कि सोशल मीडिया की ताकत और इसके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज आधुनिक हथियार है, चतुर है, चालाक है और अमेरिकी सैनिक जो छोड़ गए थे अफगानी सैनिकों के लिए, वो भी इसने लूट लिए हैं। इसलिए इसके पास आधुनिक हथियार है लड़ने के लिए, और सिर्फ इसके पास नहीं है तो वो है पैसा। पिछली बार के मुकाबले इस बार हालात ज्यादा मुश्किल हैं। साले और मसूद के लिए अफगान लोगों के बीच 90 के दशक जैसा समर्थन हासिल करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चारों तरफ से तालिबान घेर चुका है। पंजशीर हर तरफ से सप्लाई रोक सकता है,
क्योंकि पंजशीर में तालिबानी लड़ाके एक के बाद एक मरते जा रहे हैं और 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि तालिबान के 300 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब तालिबान की भी फजीहत हो रही है, जिसकी वजह से तालिबान कह रहा है कि हम शांति से ये मसला सुलझाना चाहते हैं। और अब ये खबरें आ रही हैं कि पंजशीर में खाने पीने की चीज़ों को रोक सकता है। तो दोस्तों, पंजशीर पर खाने पीने की चीज़ों को रोककर जंग लड़ेगा तालिबान, क्योंकि बुजदिल है और डरपोक है तालिबान। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।